मैं उन्हीं का सीधा रुख कर लेता हूं। राजपूत जी, बहुत स्वागत आपका। हम सब लोग बहुत चिंतित हैं कि आपकी सीटों का वितरण कैसे हो। आपके पास कोई फार्मूला हो तो हम सबको इनलाइटन करें, ताकि हम सबको तसल्ली हो कि आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हो। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। हमारे पास तो एक फार्मूला है कि हम सब लोग, चाहे मैं हूं, चाहे फकरुल हूं और चाहे इमरान मसूद साहब, ये कोई भी टिकट के बंटवारे के जिम्मेवार लोग नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। सांसद के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए और सांसद जी को भी ऐसा नहीं हो गया। क्या है कि बहुत आप तारीफ कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत का की। बंटवारा ऑन एयर लाइव आपको ठोक दिया उन्होंने। मोहब्बत छलक गई, वो भी सर रुक जाए सर। हाँ नहीं, दो नहीं, ठीक किया आपने। आपके सांसद की बेइज्जती हो रही थी। अब ऐसा हमने फकरुल भाई को हमने कुछ नहीं कहा। हमने अपनी हैसियत बताई है कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं सीट समझौते के बारे में तो आप फकरुल भाई को उनकी हैसियत बता रहे हैं और नहीं इमरान साहब। नहीं, आप हैसियत बताएंगे। नहीं, मैं तो अपने आप को बता रहा हूं। अगर आपका दृष्टि दोष अगर गड़बड़ है या आपको आजकल मैंने समीर सिंह वाला चश्मा लगाया, आपको ये बताया जा रहा है कि मेरा समय खराब कर लीजिए। अरे सुनिए, तो अगर आपको ये है कि भाई नहीं हमें बोलने नहीं देना है तो आपकी इच्छा। भैया बोलो, भाई आप हमारी बैशिंग करते रहिए, कुछ मुद्दे की बात सुन लीजिए। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। हमारे यहाँ के गठबंधन में कहीं कोई कतई दिक्कत नहीं है और क्या नाम जिसको कहते हैं कि पानी की तरीके से गठबंधन है। आप जितनी लाठियां मारते रहिए, कोई वो नहीं। अखिलेश जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, जीत एक बड़ा पैमाना होगा। हम दोनों दल 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दोनों दल का सिंबल कहीं कोई होगा तो दोनों पार्टियों के मजबूत लोग जो है संगठन में, इसीलिए अजय राय जी भी पूरी तरीके से, अविनाश पांडे जी भी पूरी तरीके से संगठन निर्माण में लगे हुए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी की पूरी टीम गांव-गांव में अपना संगठन निर्माण में लगी हुई है, ताकि एक दूसरे के चुनाव चिन्हों को मदद दे। असम्मानजनक बात कही उन्होंने, कहा कि हमको सीट दीजिए, बताइए प्रत्याशी, हम वेरीफाई करेंगे। देखिए, अब ये आप अपनी जगह, मैंने क्या कहा, दो चीजें बड़ी स्पष्ट कही जो हमारे उसका निर्णय ही नहीं है। ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना फकरुल साहब कुछ कह सकते हैं। ये तो जांचने की, ये तो कह रहे हैं सर, ये पीछे नहीं हटे। राहुल जी को, और अगर हटे हैं तो आप कहला दीजिए कि हम हट रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम। आप एक बार फकरुल साहब से पूछ लीजिए। नहीं, उन्होंने मना नहीं किया सर अभी भी। आप ये बात फकरुल साहब से वो कर लीजिए। नहीं सर, बीच में नहीं सर, प्लीज सर रुक जाइए। किया होगा, मैं नहीं, आप कैसे बोलेंगे? मैंने कहा मुझे फकरुल साहब से कोई शिकायत नहीं, भाई है हमारे। दो चीजें मैं बड़ी साफ कहता हूं, अब आप बात समझिए। हमारे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके यहां दिक्कत है उनके यहां से उनसे आप किसी से राम की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, किसी से सीता की स्पेलिंग पूछ रहे हैं। निषाद जी से आपने राम की स्पेलिंग पूछ ली। आप मेरे साथ बैठ जाइए। अगर मैंने संजय निषाद से चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछी थी सर, अभी चेकोस्लोवाकिया की, और अनिल दुबे से तो मैं स्विट्जरलैंड की पूछता हूँ। चेकोस्लोवाकिया की अभी सुनिए, अभी आपने क्या पूछा संजय निषाद जी से कि जिस वजह से उन्होंने पार्टी बनाई थी, क्या उन निषादों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला? सर, मैं पार्टी बनाने की बात आज बताइए मुझे, कोई आदमी बताने वाला वो जो बोल के गए हैं बीजेपी परेशान हो गई। सुनिए सर, क्या आपने अपना दल से पूछा कि अनुप्रिया पटेल जी जब चुनाव आता है तो एनएफएस का मुद्दा उठाती हैं, एनएफएस के मुद्दे पे नॉन फाउंड सुटेबल। थैंक यू सर। पिछड़े लोग जो मैं पूछ लिया, मुझे नहीं लगता कोई पूछ पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपके मित्र वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। तो मैं सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, हमारे गठबंधन में संवाद है, विवाद नहीं है। लेकिन एनडीए के आप फकरुल हसन से नोसी दिलाइए, मैं मान लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम, खाली झाल मुड़ी खिलाई जा रही है। बहुत